26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में कुल 10 लोग शामिल। ये 10 लोग वो लोग हैं जो हमले के लिए भारत आए थे। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में यह आतंकी हमले को अंजाम दिया। जिन जगहों पर इन्होंने आतंकी हमला किया उनमें CST स्टेशन का कामा अस्पताल, यहूदी केंद्र माने जाने वाला नरीमन हाउस। इन हमलों में शामिल 10 लोगों में से 9 लोगों की जान मुठभेड़ में चली जाती है, जबकि मोहम्मद अजमल कसाब नाम का आतंकी पकड़ा जाता और बाद में उसे फांसी की सजा दी जाती। लेकिन सवाल है कि इन हमलों में शामिल 9 लोग मारे गए और जो बचा उसका नाम कसाब अजमल था। तो फिर ये तहव्वुर राणा था जिसे भारत लाया गया। दरअसल तहव्वुर राणा ही वो शख्स है जिसने इन घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाई। तहव्वुर राणा ही वो शख्स है जिसने ताज होटल से लेकर यहूदी के अस्पताल ओबेरॉय होटल पर हमला करने का पूरा रोड मैप बनाया। लेकिन फिर सवाल है कि वो भारत से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर भागा कैसे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो तहव्वुर सीधे तौर पर कभी भारत आया ही नहीं। वह अमेरिका और पाकिस्तान में सक्रिय रहा और वहीं से इन घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाई। लेकिन फिर सवाल है कि वो जब भारत आया ही नहीं तो इन घटनाओं का रोड मैप कैसे तैयार। दरअसल इस पूरे घटना में एक और शख्स शामिल था जिसका नाम है डेविड हेडली। डेविड हेडली ने तहव्वुर राणा की रैगी करने में मदद की। BBC में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक रैगी के लिए डेविड हेडली 2006 से 2008 के बीच कई बार भारत आया। लेकिन सवाल है कि क्या कभी भारतीय एजेंसियों को डेविड पर शक नहीं हुआ। भारतीय एजेंसियों को शक न हो इसके लिए तहव्वुर राणा ने भारत में ट्रैवल एजेंसी की एक शाखा मुंबई में और साथ ही डेविड हेडली की मदद से भारत में हमले की रैकी की शुरुआत की। रैकी करने के बाद हमले के लिए वक्त चुना गया 26 नवंबर 2008। इस दिन भारत में तहव्वुर के इशारे पर 10 लोगों ने मिलकर अलग अलग जगहों पर हमला किया। इस हमले में भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस हमले में कुल 166 लोगों की मौत हुई जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को और भारतीयों इस कदर झटका दिया जो शायद कभी नहीं भूला जा सकता। हमले में मारे गए लोगों में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि 6 अमेरिकी नागरिक भी थे और यही राणा के लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ। BBC में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने राणा और हेडली को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तहव्वुर राणा इसलिए गिरफ्तार हुआ था क्योंकि डेनमार्क के एक अखबार में तहव्वुर को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की बात कही। उसे मुंबई हमले में दोषी नहीं पाया गया क्योंकि अमेरिकी अदालत में पर्याप्त सबूत नहीं दिए जा सके। साल 2020 में भारत ने एक बार फिर तहव्वुर के प्रत्यर्पण की मांग की। 2023 में एक अमेरिकी अदालत ने फैसला दिया कि राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता, लेकिन उसकी कानूनी टीम ने इसके खिलाफ अपील की। लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया और अब राणा को भारत को सौंप दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच राणा को भारत लाया।